हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही कोरोना वैक्सीन को। यहाँ दोस्तों, देसी वैक्सीन की राह में मुश्किलें तो हैं, लेकिन चुनौती संग गुड न्यूज भी है आपके लिए। तो जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। अगली खबर निकल के आ रही है रेल मंत्रालय की तरफ से कि रेलवे के पास पेंशन देने तक के पैसे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय के सामने रेलवे ने अपने हाथ फैलाए। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, आखिर क्यों ऐसा रेल मंत्रालय ने किया। अगली खबर में देखेंगे टिकटॉक बैन के बाद इस ऐप का बढ़ रहा है क्रेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी टिकटॉक के वीडियोस आप पसंद करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ऐप जो निकलकर सामने आ रहा है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित की गई 3 नई योजनाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा रोजगार और साथ ही आपको मिलेगा बेरोजगारी भत्ता भी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिन लोगों को रोजगार मिल जाएगा और जिनको नहीं मिलेगा उन्हें तब तक नहीं भत्ता दिया जाएगा जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता। तो जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों, अंत में हमको बताएंगे स्पेशल ट्रेनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्रमिक ट्रेनों से करोड़ों की कमाई की, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। जानेंगे इस तमाम चीजों को विस्तार से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना के मामले को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना मामले को लेकर देश में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर बात करें ताजा मामलों को लेकर तो भारत में अभी तक 13,40,000 मामले रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या में 31,358 लोग शामिल हो चुके हैं। और अगर तक बात करें देश में सबसे ज्यादा विस्फोट अगर कोरोना का कहीं हुआ है तो आप सभी को पता है वो राज्य है महाराष्ट्र, जहां पे आके 3,48,000 मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या में महाराष्ट्र की तरफ से 12,854 लोगों का नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इतने लोग सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में मारे गए हैं। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही कोरोना की वैक्सीन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, देसी वैक्सीन को लेकर काफी ज्यादा चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही एक बहुत ही अच्छी खबर भी आ रही है। कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन बनाने के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन का दिल्ली एम्स के अलावा देश के 11 शहरों में पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। हालांकि दिल्ली एम्स को एक अलग तरह की ही चुनौती से जूझना पड़ रहा है। ऐसी चुनौती जो वैक्सीन ट्रायल की राह तो कठिन कर रही है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली के लिए वो अच्छी खबर है। यह चुनौती खुद वैक्सीन का ट्रायल कराने के लिए आगे आए कई वॉलंटियर्स से में पहले ही एंटीबॉडी की मौजूदगी थी। आइए समझते हैं पूरा मामला। ट्रायल के लिए 3,500 लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। दिल्ली एम्स ने कोवैक्सीन के पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इस चरण में संस्थानों को 100 वॉलंटियर्स पर ट्रायल करना है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एम्स के ट्रायलों में हिस्सा लेने के लिए करीब 3,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और इनमें से 50% से ज्यादा दूसरे राज्य के हैं, जो एक बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि देश के लिए सभी लोग अपने आप को सामने लेकर आते हैं। मुश्किलें ये आ रही है कि दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर वॉलंटियर्स के शरीर में पहले से ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि ट्रायल के लिए योग्य नहीं है। दरअसल ट्रायल से पहले वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग होती है और जांचा जाता है कि उनके पहले से कोई रोग तो नहीं। दिल्ली से बाहर के लोगों पर ट्रायल करने में दिक्कत है कि उन्हें मॉनिटर करने और उनमें आए किसी साइड इफेक्ट को ठीक करने में एम्स के लिए कठिन होगा। अगर वॉलंटियर्स दिल्ली के ही होंगे तो उनकी निगरानी और उनमें आने वाले किसी साइड इफेक्ट की समस्या को दूर करने में आसानी होगी। तो चलते दोस्तों अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही सबसे बड़ी रेल मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि किस प्रकार जी हाँ दोस्तों लोकल हासिल की। जी हाँ दोस्तों, लोकल ट्रेनों को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। मुंबई हो चाहे बाकी के राज्य जहां पे पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाती थी, क्योंकि लोकल ट्रेनों से सबसे ज्यादा लोग सफर करते थे और ऐसे हालात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होने के कारण सरकार ने लोकल ट्रेनों को बंद किया। लेकिन 31 जुलाई के बाद आप सभी के लिए अच्छी खबर निकल कर आएगी कि लोकल ट्रेनें एक बार फिर से शुरू की जाएगी, क्योंकि अनलॉक 3.0 में सरकार के नोटिस के अनुसार सिनेमा कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जी हाँ दोस्तों, ये तमाम चीजें यानी मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। सभी लोग फिल्में देख सकते हैं, होटल में बैठ के खाना खा सकते हैं और साथ ही यात्रा के लिए लोकल ट्रेनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही रेलवे के पास पेंशन देने के पैसे नहीं, वित्त मंत्रालय के पास झोली फैलाई। इसके पास अपने पूर्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पेंशन देने लायक पैसे भी नहीं बचे। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई है कि रेल मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने को कहा। ऐसा इसलिए ताकि चालू वित्त वर्ष में सभी रिटायर हुए व्यक्तियों को पेंशन दिया जा सके। कोरोना काल में रेलगाड़ियां क्या बंद हुई, रेलवे की माली हालत खस्ता हो गई, तभी तो इसके पास अपने पूर्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पेंशन देने के लायक भी पैसे नहीं बचे हैं। एक अंग्रेजी अखबार में ऐसी रिपोर्ट आई है कि रेल मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने को कहा है और वित्त वर्ष में सभी रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन दी जाए। उक्त मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे के पास इस समय करीब 13 लाख अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, तो इसके पेंशनों की संख्या बढ़कर 15 लाख हो गई है। रेलवे यूं तो पूरी तरह से सरकारी महकमा है, लेकिन
इसे अपने फंड से ही पेंशन देना पड़ता है। इसका आकलन है कि वर्ष 2020 और 21 के दौरान इसका कुल पेंशन का व्यय जो था वो 53,000 करोड़ रुपए के करीब होगा। रेलवे ने चालू वर्ष के दौरान इसी बोझ को उठाने के लिए नॉर्थ ब्लॉक से आग्रह किया था। आमदनी हो गई है सीमित। जब से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ तब से ही पूरे देश में रेलगाड़ियों का आवागमन बंद है। हालांकि कुछ स्पेशल ट्रेनों और मालगाड़ियों का संचालन कर रहा है, लेकिन उससे उतनी ज्यादा आमदनी नहीं हो रही है जितनी पहले होती थी। इस वित्तीय वर्षाओं को, जी हां दोस्तों, लंबे समय तक ऐसा चलता रहा तो सभी कर्मचारियों का समय पर वेतन भी देने में सक्षम नहीं रह पाएगा। तो चलते हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर काफी बच्चों ने कमेंट्स किया था और उसके आधार पे, जी हाँ दोस्तों, काफी सोशल मीडिया पर भी जो है इस मैसेज का जो है रिप्लाई खुद उत्तराखंड बोर्ड अधिकारी ने बताया कि कब आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के वेबसाइट पर आपको जो है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर एक आधिकारिक पोस्ट की गई है, जिसमें बताया गया है कि 10वीं और 12वीं में कम से कम 3 लाख छात्र और छात्राएं शामिल हुए थे और 13 मुख्य विषयों की परीक्षाएं जो है बची रह गई थी। ऐसे लंबित परीक्षाएं 22 से 24 जून तक चलाई गई, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई 2020 तक आ जाएगा। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, श्रमिक ट्रेनों से करोड़ों की कमाई, राहुल ने सरकार को घेरा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से रेलवे को हुई कमाई के बहाने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने केंद्र सरकार को गरीब विरोधी बताते हुए उस मुसीबत में फंसे लोगों से फायदा लेकर आपदा को मुनाफा में बदलने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, लेकिन गरीब विरोधी सरकार आपदा को मुनाफा में बदलने में लगी है। जी हाँ दोस्तों, काफी हद तक इस बात में सच्चाई नजर आती है, क्योंकि काफी प्रवासी मजदूर भाई बहन जब देश में हालात इस तरह के हो गए कि 3 महीने के लॉकडाउन के बाद उन्हें जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई तो उनमें किराया पूरी तरह से माफ नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, सरकार के सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी कई जगहों पे जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद भी, जी हाँ, हस्तक्षेप करने के बाद भी लोगों से पैसे लिए गए और मनमानी पैसे लिए गए, जिसकी वजह से इस प्रकार का बयान जो है राहुल गांधी ने दिया है। तो चलिए चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आई अयोध्या से लेकर। चाकू के बल पर बदमाशों ने अंडरगारमेंट्स फैक्ट्री में लूट की। चौकीदार को बंधक बनाकर लूट करने वाले बदमाश ले गए और सीसीटीवी कैमरे में डीजीआर जो है सहारनपुर तक जो है शामिल हो चुके हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पे पहुंचे सीएम योगी, प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी व जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं आगमनी एयरपोर्ट में सीधा रवाना होंगे राम जन्मभूमि परिसर। जी हाँ दोस्तों, राम जन्मभूमि में भूमि पूजन को लेकर तैयारियों का जायजा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाकर ली, क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं शिलान्यास और जिसके लिए पहले से ही पूरी तरह से तैयारी कर ली जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या पहुंचे सीएम योगी और जन्मस्थान पर पहुंच गए किए श्री राम के दर्शन। तो चलते हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, वीवो के एड में अब नहीं दिखेंगे आमिर खान और सारा अली खान। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन सीमा विवाद के बाद से चीनी स्मार्टफोन कंपनियां फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इन कंपनियों ने भारत में अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बदलाव किया है। अब ताजा खबर है कि वीवो अपने ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान और सारा अली खान को अगले कुछ महीनों के लिए विज्ञापन कैंपेन में नहीं दिखाएगी। साथ ही दोनों एक्टर्स वीवो के आईपीएल इवेंट से भी दूर रहेंगे। दरअसल चीन से विवाद के बाद मांग की जा रही थी कि भारतीय स्टार चाइनीज ब्रांड्स का प्रचार बंद कर दे। वीवो इंडिया के एक्सपोजर ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक इंडस्ट्री एक्टिविटी ने बताया कि वीवो इंडियन प्रीमियर लीग T20 का प्रायोजक है। वह आगामी आईपीएल के लीग के साथ ही नए फोन को लॉन्च का भी विज्ञापन करेगी, लेकिन कोई भी नया फोन आमिर या सारा के जरिए प्रमोट नहीं कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चीन को लेकर भारत में काफी विवादित इस समय मौसम चल रहा है। और बात करें अगर आपके, जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर पे लेके हमले को, तो भारतीय सेना पूरी तरह से इस बार कमर कस ली है, क्योंकि चीन के ऊपर विश्वास करना भारतीय सेना को इस बार गवारा नहीं हो रहा है। जिसलिए भारतीय सेना ने अपने हथियार को जो है और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सक्षम बना लिया है, ताकि भविष्य में अगर चीन के साथ युद्ध करना पड़ा तो भारतीय सेना पूरी तरह से डटी रहेगी। चलते हम अपने अगली खबर की तरफ। अगर आपको एप्पल मुफ्त चाहिए, जी हाँ दोस्तों, एप्पल की कंपनी दे रही है आपको चैलेंज, जिसमें आपको मिलेगा मुफ्त आईफोन। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि स्मार्टफोन कंपनी चाहती कि वह हैकिंग से दूर ही रहे। वहीं दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल हैकर्स को अपना आईफोन हैक करने के लिए इनवाइट कर रही है। इतना ही नहीं, इसके लिए कंपनी का फ्री आईफोन भी दिया जा रहा है। दरअसल कंपनी एप्पल सिक्योरिटी रिसर्च डिवाइस प्रोग्राम लेकर आई है। इसके तहत कंपनी व्हाइट हैट हैकर्स जो कंपनी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से काम नहीं करते या कहे एथिकल हैकर्स को एक मॉडिफाइड आईफोन देगी। प्रोग्राम के तहत हैकर्स को एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी कमी खोजनी होगी। एप्पल ने बताया कि सिक्योरिटी के प्रति एप्पल के प्रतिबद्धता के कारण ही इस प्रोग्राम
प्रोग्राम को तैयार किया गया और इससे iOS की यूजर्स की सिक्योरिटी बेहद करने वाले आईफोन ने आर्थिक रिसर्चर लाने के पहले ही iOS सिक्योरिटी पर काम करने वालों की कार्य क्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी। कंपनी ने बताया कि हैकर्स को खास तौर पर सिक्योरिटी रिसर्च के लिए तैयार किए गए आईफोन दिए जाएंगे। ये स्पेशल आईफोन प्री जो लॉन्च होंगे, यानी इनमें किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर या टूल इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है। जो भी हैकर्स हैं जो अपने आप को समझते हैं कि वो फोन को हैक कर सकते हैं, तो वो एप्पल के इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और एप्पल के फोन को हैक करके एक मुफ्त में आईफोन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि अगर आपको स्पेशल ट्रेनों के लिस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी विस्तार में चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन स्पेशल के नाम पे काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही ईद का भी त्यौहार आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, ताकि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही ढंग से किया जाए और यात्रीगण आराम से सुरक्षित अपने गांव पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट नो की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाल वाला बटन दबा के। धन्यवाद दोस्तों।